कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन के पहले एपिसोड का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाए। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 2 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट एपिसोड में जैसे बात हुई क्रैब फीडर की, यहाँ हमें उसका फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलता है जो काफी शॉर्ट था लेकिन बहुत हॉरिबल। क्रैब फीडर की अगर बात करें तो वो जॉर्ज आर मार्टिन की फायर एंड ब्लड बुक में से ही उठाया गया है। उसका रियल नेम क्रागन दहरान है और वो एक टाइप से एक अच्छा विलन था। अब यहाँ उसे साइड विलन के रूप में रखते हैं या फिर डायरेक्ट मार के निकाल देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। किंग्स लैंडिंग में किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर सर रायम की डेथ हो चुकी है और उन्हें रिप्लेस करेंगे सर हैरल्ड, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। सर रायम की बात करें तो उन्होंने किंग जहारिस और किंग वसेरियस दोनों को सर्व किया था और मोस्ट स्पेशली वो हैंड ऑफ द किंग भी रह चुके हैं। यहाँ साइलेंट सिस्टर्स का भी मेंशन आता है और ये वो औरतें थी जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट एपिसोड में देखा था। ये लोग डेड बॉडी को संभाल कर रखते हैं और फ्यूनरल की प्रोसीजर हो जाने तक उसका ख्याल रखते हैं, एकदम अभी के फ्यूनरल होम जैसा। सर रायम की कमी को पूरा करने के लिए एक किंग्स गार्ड को हायर किया जाएगा, तो उसकी भी प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। इस टाइम के दौरान लॉर्ड कॉर्लिस चैम्बर में एंटर होते हैं और वो बहुत गुस्सा है क्योंकि क्रैब फीडर ने वेस्टरोस के 4 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें लास्ट शिप लॉर्ड कॉर्लिस का था। ये सिंपली वॉर का डिक्लेरेशन ही है, पर किंग वसेरियस इस मामले में एक वीक किंग माने जाते हैं और वो अभी भी डिप्लोमेसी से ही मैटर को सॉल्व करेंगे, जो लॉर्ड कॉर्लिस को पसंद नहीं आता। ऑन द अदर साइड डेमन ने प्रिंस की हाउस होल्ड सीट यानी कि ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर लिया और इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। डेमन ने अपने सिटी वॉच के सोल्जर्स के साथ ये पूरा कांड किया है जो रियली एक ओपन रिबेलियन है, पर किंग इस मामले में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। रायनीरा का मानना है कि उन्हें ड्रैगन्स के साथ स्ट्राइक कर देनी चाहिए जिससे क्रैब फीडर्स को एक अच्छा मैसेज चला जाए, लेकिन उसकी इस बात को कोई ध्यान में नहीं लेता। उसे सीधा किंग्स गार्ड की भर्ती करने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि वो किंग्स गार्ड सीधा उसे ही प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ बहुत सारे नाइट्स आए हैं काफी जबरदस्त हाउसेस में से, पर प्रिंसेस को कोई टूर्नामेंट में लड़ने वाला नहीं चाहिए। उन्हें कोई ऐसा नाइट चाहिए जिसे कॉम्बैट का एक्सपीरियंस हो और इसीलिए सर क्रिस्टल कोल को हायर किया जाता है एज अ न्यू किंग्स गार्ड। ये चीज ऑटो हाईटावर को पसंद नहीं आती, पर प्रिंसेस को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ किंग के साथ एलिसन हाईटावर है और वो दोनों धीरे धीरे बॉन्ड बना रहे हैं और ये एक 14 ईयर ओल्ड थी यार। You know what that makes you? A pedophile. एलिसन बाद में रायनीरा के साथ होती है और उसे धीरे धीरे मैनिपुलेट करने की ट्राई करती है, जो आप उसके वर्ड्स से पता लगा सकते हैं। कॉलिस और उसकी वाइफ किंग वसेरियस से मिलने आते हैं और वो माफी मांगता है क्योंकि उसने डिसरिस्पेक्टफुली बात की। एक्चुअल में ये क्रैब फीडर स्टेप स्टोन्स पर अपना हक जमाने की ट्राई कर रहा है जो यहाँ पर है। अगर ऐसा हुआ तो वलेरियंस की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि सारे मेजर ट्रेड रूट्स यहीं से शुरू होते हैं। वो ये पूरी चीज इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपने हाउस को बचा सके, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। इसके अलावा वो सजेस्ट करता है कि हाउस टारगेरियन और हाउस वलेरियन को अलायंस बनाने की जरूरत है और ये होगा किंग वसेरियस की मैरिज लियाना से करवाकर, जो कॉलिस की डॉटर है। अब ये डॉटर सिर्फ 12 साल की है तो इस मामले में थोड़ा इश्यू रहेगा, इसीलिए किंग सोचने का टाइम मांगते हैं। शादी वाली मैटर को लेकर वसेरियस रायनीरा से बात करना तो चाहते हैं पर हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें लास्ट एपिसोड में जो कट लगा था उस पर भी इन्फेक्शन हो चुका और ये काफी वियर्ड तरीका था इन्फेक्शन से बचने का। खैर ओल्ड टाइम में पहले सीधा हाथ काट ही देते थे तो ये अभी भी ठीक है। किंग बताते हैं कि कॉलिस ने अपनी डॉटर का सजेशन दिया है और ऑटो इससे खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए लॉबिंग कर रहा था। ऑन द अदर साइड मेस्टर बताते हैं कि ये बढ़िया होगा क्योंकि कॉलिस के पास सबसे ताकतवर नेवी है। ये नेवी वेस्टरोस के 80% से भी ज्यादा शिप्स पर डिपेंडेड है, मतलब अगर फ्री सिटीज के साथ वॉर पर जाना होगा तो उन्हें ये चाहिए। विदाउट ये अलायंस वो लोग फ्री सिटीज का सामना नहीं कर सकते।
इस पूरे कंसिडरेशन के साथ किंग वसेरियस अपनी नीस के साथ वॉक पर जाते हैं और आप इसे डेटिंग समझ लीजिए। वसेरियस बताते हैं कि उन्होंने बलेरियन को राइड किया था और वो एगॉन द कॉन्करर का ड्रैगन था। थोड़े टाइम में उसकी मौत हो गई, लेकिन वो काफी जबरदस्त ड्रैगन था जिसका स्कल हमने 2 बार देखा है। यहाँ एक और ड्रैगन को मेंशन किया जाता है जो है वेगार। ये एक फीमेल ड्रैगन थी जो इतनी बड़ी थी कि उसे ड्रैगन पिट में नहीं संभाला जा सकता था, इसीलिए वो बाद में कहीं गुम हो गई और लोगों का मानना है कि इस ड्रैगन ने एसोस में कहीं अपना घोंसला बना लिया है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि 3 ड्रैगन एग्स को जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा वो शायद इसी ड्रैगन ने दिए होंगे, लेकिन ये बस एक थियरी है, मैं इसमें स्ट्रांगली एग्री नहीं कर सकता। रेनिरा इस वॉक को दूर से देख लेती है और उसे जरा भी पसंद नहीं आता कि उसके फादर 12 साल की लड़कियों पर लाइन मार रहे हैं। इस चीज पर नमक लगाती है रेनिस जो यहीं बैठी थी। वो उसे समझाती है कि कैसे वो कभी क्वीन नहीं बनेगी क्योंकि वेस्टरोस की पहली क्वीन सर्सी थी। Hey man, come on, not cool. ऑफ कोर्स किंग वापस मैरिज करेंगे और उनके जितने भी बच्चे होंगे उनमें से सबसे बड़े बेटे को ही थ्रोन पास ओवर होगा, लेकिन ये भी व्हील तोड़ने की बात करती है सेम डेनेरियस की तरह। किंग वसेरियस यहाँ एलिसन हाईटावर के साथ हैं और वो बढ़िया तरीके से टूटा हुआ ड्रैगन मिनिएचर रिटर्न करके किंग का दिल जीत लेती है। ये बंदा कम्प्लीटली इसके पीछे लट्टू हो चुका है कि तभी एंट्री होती है ऑटो हाईटावर की। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इसलिए सबको जाना होगा। यहाँ हमें दिखाई देते हैं ड्रैगन कीपर्स। वो अपनी बात रखते हैं कि रात को डेमन ने आके ड्रैगन एग चुरा लिया था और उसके साथ एक मैसेज भी छोड़ा था कि वो राइटफुल हेir टू द आयरन थ्रोन है। साथ में वो ये भी बताता है कि वलेरियन ट्रेडिशन के हिसाब से वो दूसरी वाइफ ले रहा है जो होगी माइसेरिया, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। यही नहीं, डेमन ने अपने भाई को वेडिंग के लिए भी बुलाया था और ड्रैगन एग उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के क्रैडल में रखा जाएगा। ये ट्रेडिशन था ओल्ड वलेरिया में जिससे ड्रैगन और आने वाले बच्चे के बीच में एक कनेक्शन बन सके। रेनिरा पूछती है कि डेमन ने कौन सा एग चुराया और ड्रैगन कीपर बताते हैं कि ड्रीम फायर, जो सेम वसेरियस के सन के लिए यूज हुआ एग था। ये चीज उसे रियली काफी गुस्सा दिलवा देती है और वो अपनी आर्मी के साथ सीधा निकलने ही वाला था, लेकिन हैंड इससे एग्री नहीं करते और उसे रोक लेते हैं। वो इस मैटर को खुद सॉल्व करने चाहेंगे किंग्स गार्ड के साथ। ड्रैगन स्टोन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें इस सीरीज में देखने मिलता है और यहाँ ओटो का सामना करने के लिए डेमन अपनी स्मॉल फोर्स के साथ आता है। ओटो के साथ नाइट्स वॉच के कमांडर सर हैरल्ड और सर क्रिस्टल कोल है जो डेमन को डिस कर रहा था। Crispin, wasn't it? Sir Kristen Cole, my prince. Ah, yes, apologies. I couldn't recall. Perhaps my prince recalls when I knocked him off his horse. ऑटो क्लियर फोर्स की धमकी देता और एक मस्त मैक्सिकन स्टैंड ऑफ हमें देखने मिलता है जो काफी जबरदस्त सीन था। ये लोग ऐसे ही खड़े थे कि उनके पीछे आता है डेमन का ड्रैगन क्रैक्सिस और ये सीन हमें एकदम क्लियर इन्फो देता है कि ये ड्रैगन कैसा लगता है। फिगर काफी इलास्टिक है और ये काफी खूंखार ड्रैगन है। डेनेरियस के पास सारे मोटे ड्रैगन्स थे, लेकिन ये कुछ अमेजिंग है। इन लोगों के पास इन्फेंट्री तो है, लेकिन एयरफोर्स की कमी थी जो दूर से दिखाई देती है। जी हाँ, प्रिंसेस रेनिरा टारगेरियन अपने ड्रैगन के साथ लैंड करती है और अपने अंकल से बात करने जाती है। दोनों वलेरियन में ही बात करते हैं और इनके बीच का बॉन्ड जबरदस्त है। लाइक डेमन को अच्छी तरीके से ये समझती है और उसे फील भी करती है। मसायरा के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि डेमन ने मैरिज वाली कोई भी बात उसे नहीं बताई थी, ना कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सारी चीजें जानकर वो रूट कर चली जाती है। रेनिरा ऑप्शन देती है कि उसे मारकर डेमन हेir बन सकता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता और एग देकर चला जाता है। यहाँ हमें ड्रैगन स्टोन का एक फेमस हॉल दिखाया गया जहाँ वेस्टरोस का टेबल रखा गया था। ये टेबल एगॉन ने बनाया था, लेकिन हमें यहाँ ये टेबल नहीं देखने मिला। शायद हो सकता है कि ऐसे और कमरे हों और ये कोई अलग व्यू हो जिसे हम मिस कर रहे हैं। वसेरा यहाँ मरने नहीं आई, वो आज़ादी के लिए आई है और जब डेमन ने उसे बिना पूछे इस तरीके से यूज किया तब उसे काफी बुरा लगा। वसेरियस को पता चल चुका है कि उसकी काउंसिल मैरिज के सपोर्ट में, पर तभी न्यूज आती है रेनिरा के ड्रैगन स्टोन जाने की। वो इससे गुस्सा हो जाता है और ये काफी सही भी है क्योंकि हेir टू द थ्रोन को ऐसे रिस्क लेने के लिए आप नहीं जाने दे सकते। बातों बातों में वसेरियस रेनिरा को मना भी लेता है कि उसे आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैरिज करनी ही होगी, जिससे रेनिरा अग्रीड है।
नेक्स्ट डे काउंसिल के सामने डिसीजन लिया जाता है कि किंग वसेरियस एलिसन हाईटावर से शादी करेंगे। ये सुनकर कॉलिस काफी गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है। सेम चीज रेनिरा करती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसकी स्टेप मॉम बनेगी, जो काफी वियर्ड था। लेकिन हे, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है राइट। ये है ड्रिफ्ट मार्क आइलैंड जो ड्रैगन स्टोन के काफी करीब है। यहाँ रूलिंग सीट है कॉलिस वलेरियन की और वो यहाँ इनवाइट करता है डेमन टारगेरियन को। वो अलायंस ऑफर करता है कि वो दोनों एक जैसे ही है और उन्हें क्रैब फीडर का कुछ करना होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। मेरा रेगुलर माइक अभी मेंटेनेंस में गया है तो ये फ्रेंड के पास से बोरो किया हुआ माइक है। फिर भी आपको वॉइस कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हम मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।